हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के शिक्षकों के लेकर क्या बुरी खबर निकल के आ रही है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पे क्या चौंकाने वाली खबर है, तो सब पे बात होगी। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो न्यूज निकल के आ रही है बिहार के शिक्षकों के तबादले का इंतजार जो है और लंबा हो गया है। अब ऐसे में 3,85,000 शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है और इसको लेके कई प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं। आइए सब मामले को देखते हैं। देखिए, जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कई चीजें कही हैं, जिसमें प्रमुख बातें क्या है कि देखिए, सक्षमता परीक्षा जो है, परीक्षा के 2 चरण हो चुके हैं। ठीक है, इसमें कुल 5 चरण होंगे। 5 चरण होंगे कुल, जिसमें से 2 चरण का हो चुका है परीक्षा। और 65,716 शिक्षक पहले चरण में पास हुए थे, जबकि दूसरे चरण की अगर बात करें तो 1.87 लाख यानी कि 1,87,000 शिक्षक पास हुए। देखिए, पहले चरण में 65,716 और दूसरे चरण में 1,87,000 शिक्षक पास हुए। तो ऐसे में 1,19,000 शिक्षकों का जो है काउंसलिंग जो है वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, जिसमें से 1,19,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और इनको जो है आज ही जो है इनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। और जिसे 48,000 की काउंसलिंग जो है आधार अंक पत्र सहित अन्य कारणों से रुकी हुई है और 20,000 शिक्षकों की काउंसलिंग जो है अंतिम चरण में है। तो टोटल 1,19,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और तथा जो और शेष है, जिसमें से 48,000 की काउंसलिंग जो है उनके आधार अंक पत्र और कई कारणों की वजह से उसमें कमी पाई जाने की वजह से नाम नहीं मिल रहा दोनों में, ऐसे वजह से जो है इनकी काउंसलिंग रुकी हुई है। जबकि 20,000 जो शिक्षक है उनकी काउंसलिंग अभी भी अंतिम चरण में है। तो कई मुख्य बातें हैं जिसपे जो है चर्चा होगी। तो देखिए, बिहार में ट्रांसफर की राह देख रहे शिक्षकों को मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें, कई वर्षों से टीचर्स लगे हुए हैं और विशेष दिक्कत उनको है, जैसे जो महिलाएं हैं, जो लेडीज है, उनको जैसे पोस्टिंग दूर दूर मिले हुए हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। बच्चों को देखना रहता है या जो भी है, जो दूर जाना हो तो उनके लिए विशेष दिक्कत है। अगर ये हो गया होता तो उनको ज्यादा सहूलियत मिलती। तो देखिए, हाईकोर्ट में बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 हफ्ते में जवाबी दायर करने को कहा है। जवाब जो हलफनामा दायर करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह ने राज्य में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के खिलाफ औरंगाबाद के शिक्षक नीरज पांडे सहित कुल 13 शिक्षकों की ओर से जो दायर की गई थी आज का, मतलब इसका जो मुख्य थे वो नीरज कुमार पांडे और 13 अन्य शिक्षक मिलकर जो है रीट दायर किए थे और उसी रीट पे सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया है। हाल ही में सरकार शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी लाई थी। चॉइस पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन भी लिए जा रहे थे। शिक्षकों की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जो है और सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता ललित किशोर ने पक्ष रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट के ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब और चीजें क्या है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। तो इस मामले में जो है पटना हाईकोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया है और उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा है। वरिष्ठ जो अधिवक्ता है ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवंबर 2024 तक अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए विकल्प दें। इसके साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिया था कि इस समय सीमा के भीतर अगर शिक्षक विकल्प नहीं देते हैं तो उनका सरकार अपने हिसाब से तबादला करेगी। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। देखिए, जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग का चल रहा था आवेदन, उसमें क्या कि शिक्षक 10 विकल्प चुन सकते थे, लेकिन अगर जो लोग नहीं चुनते तो उनके लिए क्या था कि सरकार अपने हिसाब से जो है उनका तबादला करती। और इसमें देखिए क्या चाहिए, इधर सरकार ने रोका ट्रांसफर, नई पॉलिसी आएगी। तो शिक्षा मंत्री ने कहा एक नई पॉलिसी आएगी। तो देखिए, बिहार के 3,85,000 शिक्षकों का ट्रांसफर अनिश्चित काल के लिए जो है रुक गया है और इस दौरान जो शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं पर काम करेंगे। तो जो ये टीचर थे जिनका जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होनी थी वो अनिश्चित काल के लिए फिलहाल रोक गया है, उसको रोक लग गई है। और शिक्षा मंत्री ने कहा है जो टीचर जहां पे काम करते थे प्रेजेंट टाइम में वहीं पे वो काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफर नीति पर उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश प्राप्त हुआ, उससे विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब ट्रांसफर पॉलिसी पर अभी विचार नहीं होगा। सरकार ने बिहार शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को स्थगित कर दिया है। अब सक्षमता परीक्षा के 5 चरण पूरे होने के बाद ही ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जब तक 5 चरण का परीक्षा नहीं हो जाता तब तक अब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी 2 चरण हुए थे और उन्हीं 2 चरणों के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा था।
तो इससे जो है कई टीचर्स जो है जो इसमें नहीं थे वो इसके खिलाफ भी थे, कोर्ट गए थे। तो सक्षमता के परीक्षा के 5 चरण पूरे होने के बाद ही अधिक से अधिक शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। यह यदि जरूरत हुई तो ट्रांसफर नीति में संशोधन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस पूरी पॉलिसी में संशोधन के बाद में फिर से नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब जो है ट्रांसफर पोस्टिंग तभी होगा जब 5 चरण का जो सक्षमता परीक्षा है वो हो जाएंगे, उसके बाद ही अब ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चलेगा। इसके बीच अगर जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है अस्थायी रूप से, तो उनको जो है अब उसी स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं वहीं पे जो है वो पढ़ाते रहेंगे। तो देखिए ट्रांसफर के लिए 22 तक करना था आवेदन। तो देखिए शिक्षक ट्रांसफर नीति 7 अक्टूबर को लागू हुई थी और इसमें रोगग्रस्त दिव्यांग महिला पुरुष शिक्षकों के लिए कैटेगरी निर्धारित की गई थी, जिसके मुताबिक वह पंचायत, प्रखंड और अनुमंडल में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते थे। शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 7 से 22 नवंबर तक आवेदन करने का मौका दिया गया था। 7 से 19 नवंबर तक 13 दिनों में कुल 1,35,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। पोस्टिंग के 5 वर्ष बाद फिर से शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए योजना बनाई गई थी। तो देखिए जिनकी पोस्टिंग हुई थी वो 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद ये योजना बनाई गई थी, लेकिन फिर भी अब बीच में हाईकोर्ट ने अड़ंगा लगा दिया। इसकी वजह से उनके जो सपने थे वो कहीं ना कहीं चूर हो गए हैं अनिश्चित काल के लिए। अब देखिए 1,19,000 को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र और वो राज्यकर्मी बनेंगे। तो सक्षमता परीक्षा पास 1,19,000 शिक्षकों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। इसके साथ ही उनकी नई नियुक्ति मानी जाएगी। नियुक्ति पत्र पाने के बाद शिक्षक जिस स्कूल में कार्यरत है वहीं पर नियुक्त होंगे। तो कुल मिला के जो टीचर जहां पे काम कर रहे हैं या जहां पे काम कर रहे थे वो उनको नियुक्ति पत्र जो ये मिलेगा 1,19,000 शिक्षकों को आज, वो उसी स्कूल में काम करते रहेंगे और उनकी जो है आज से ही नई नियुक्ति मानी जाएगी उसी स्कूल में। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।